हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट डेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको 5 वर्ब्स कराने वाले हैं और विद 5 फॉर्म्स। आइए फटाफट से करते हैं उनको। ये हमने आपको वो वाले चैप्टर में बता ही दिया था या टॉपिक में बता ही दिया था कि ये 5 वर्ब्स क्या है। तो आइए फटाफट से करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी वर्ब 1 है ये मूल वर्ब होती है। तो पहली वर्ब है हमारी आंसर। चलिए इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगी? आंसर्ड। और इधर भी क्या होगी हमारी थर्ड फॉर्म? आंसर्ड। और इधर क्या हो जाएगी? आंसरिंग। और इधर क्या होगी? आंसर्स। इसमें एस आ जाता है सिर्फ। तो नेक्स्ट करेंगे वो है आते हैं अटेंड। इसकी सेकंड फॉर्म होगी अटेंडेंट और थर्ड फॉर्म भी यही होगी। और फोर्थ फॉर्म क्या होगी? अटेंडिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? अटेंडेंस। नेक्स्ट करते हैं एक्सेप्ट। सेकंड फॉर्म क्या होगी? एक्सेप्टेड। और थर्ड फॉर्म भी एक्सेप्टेड ही होगी। फोर्थ फॉर्म होगी एक्सेप्टिंग। और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है आपकी एक्सेप्टेड। इसमें एस आ जाएगा। थर्ड करते हैं वह आपका अप्लाई। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? अप्लाइड। और इधर भी करेंगे तो इधर करेंगे तो अप्लाइंग। और इधर अप्लाई। नेक्स्ट करते हैं अट्रैक्ट। और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? अट्रैक्टेड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? अट्रैक्टेड। और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी अट्रैक्टिंग। और फिफ्थ फॉर्म होगी अट्रैक्ट। आइए हम अपना मेन टॉपिक करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द होते हैं वही हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो हमारी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको इंग्लिश से इंग्लिश में ही समझना है कि हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते कैसे हैं। तो जिन वाक्यों में डू डज सब्जेक्ट के बाद आता है वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। और इसमें जो अफर्मेटिव वाला सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें वर्ब, जिसमें वर्ब फर्स्ट और वर्ब फिफ्थ यूज की जाती है। वर्ब फर्स्ट और वर्ब फिफ्थ का मतलब है आपका वर्ब या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। उसमें प्लूरल होगी तो उसमें ईएस नहीं लगेगा, सिंगुलर होगी तो उसमें ईएस लगेगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। तो इनका मतलब क्या है? अफर्मेटिव साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, जिसमें आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है प्रश्न से पहले। तो आइए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट। आइए मैं पहले आपको रूल और समझा दूं इसको। तो इसको करने के लिए रूल है आपका, सबसे पहले 2 रूल लिखे मैंने। एक लिखा है अफर्मेटिव का और एक है नेगेटिव का। नेगेटिव से ही हम इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हैं वो आप दोनों ही कर पाएंगे।
तो सबसे पहले हमारा जो अफर्मेटिव है तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट और वर्ब फिफ्थ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब फर्स्ट और वर्ब फिफ्थ मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा क्या है। तो इधर देखें रूल सेकंड, तो ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जो वर्ब हमारी मूल रूप से यूज की जाती है, जैसे गो, रीड। आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट लेते हैं हम दे ले लिया हमने, तो ये अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, वर्ब फर्स्ट और वर्ब फिफ्थ। तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वर्ब फिफ्थ यूज करनी है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट यूज करनी है। तो हम इसके साथ कर लेते हैं, दे रीड ए न्यूज पेपर। आइए इसी को नेगेटिव करते हैं। तो नेगेटिव करने के लिए हमें फिर से सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट ये है हमारा दे। इसके बाद क्या करना है, डू या डज। तो मैंने जैसे बताया, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो इसके साथ क्या आएगा, डू। दे डू नॉट रीड ए न्यूज पेपर। और इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सेंटेंस खत्म हो चुका है। तो आइए अब समझते हैं इंट्रोगेटिव को। इसको समझना भी बहुत इजी है। सिर्फ क्या बताया था मैंने, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो डू डज है, यहाँ पे इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये आपको सिर्फ सब्जेक्ट से पहले यूज करना है। तो ऐसे ही हम सब्जेक्ट लेते हैं दे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डू या डज में से यूज करना है। तो क्या आ जाएगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट, तो दे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, डू दे रीड। उससे पहले आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो डू दे रीड ए न्यूज पेपर। और यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब क्या होगा, डू दे रीड ए न्यूज पेपर, क्या वे एक अखबार पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, यही वाला जो आपका इंट्रोगेटिव वाला रूल है वही है, बस उससे पहले आपको क्या ऐड करना है, क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है। तो हम कर लेते हैं, जैसे वाई, ये क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड यूज है। उसके बाद आपका जो इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला है वही यूज हो जाएगा। तो वाई डू दे रीड ए न्यूज पेपर। ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, तो इसमें भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो व्हाई डू दे न्यूज पेपर, वे न्यूज पेपर क्यों पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। और आपने अगर वीडियो को अच्छे से समझा होगा तो आप इनको बहुत जल्दी से कर लेंगे। तो जो हमारा रूल है वही रूल देखना है आपको। सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट और वर्ब फिफ्थ, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं पढ़ाता हूँ। तो क्या होगा, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए आई। उसके बाद आपको क्या है, वर्ब फर्स्ट यूज करनी है या वर्ब फाइव यूज करनी है। तो बताइए फटाफट से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब फर्स्ट यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट यूज करते हैं। तो आई टीच, फुल स्टॉप, आई टीच, तो मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आपकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो इसलिए इसमें आई टीच सिर्फ आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा सेंटेंस खत्म हो गया है। तो आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई टीच, आई गो, आई प्ले, आई रीड, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए दूसरा देखते हैं, वह रोता नहीं है। तो वह रोता नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए ही। तो यहाँ पे आपका कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आपको डू या डज यूज करना है। तो ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब क्या लिखना है आपको, वर्ब लिखना है, जो कि उसमें वर्ब फर्स्ट है। तो क्या है, रोता, तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट क्राई, और लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका, जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या आप गाना गाते हो। तो इसको करने से पहले आप रूल देखेंगे, तो इसमें क्या है, आपको डू या डज सब्जेक्ट से पहले लिखना है बस।
तो आपको सब्जेक्ट भी लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, आप क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डू। तो क्या हो जाएगा, डू यू। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ब फर्स्ट यूज करना है। तो डू यू, और वर्ब क्या है, गाते हो, तो डू यू सिंग, डू यू सिंग और सॉन्ग। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। आज सॉन्ग क्या होगा आपका ये ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ लिखा है क्या आप गाना गाते हो, मैंने यहाँ पे ए और ऐड किया है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हो क्या आप एक गाना गाते हो, तो इस तरह से इसका सेंस निकल के आ जाता है, तब हम वहाँ पे ए लगा देते हैं और इस तरह से आपका सेंटेंस भी अच्छा लगता है। डू यू सिंग ए सॉन्ग। आइए डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं, जिसका मतलब है इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को ऐड करना। तो हिंदी में उस क्वेश्चन का अर्थ थोड़ा अलग होता है, उसमें वह घर क्यों नहीं जाती है, तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट क्या है, वह एक लड़की के बारे में बात की जा रही है। तो लड़की के बारे में बात की जा रही है तो क्या आएगा, सी। लेकिन सी कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या आएगा, डज। और डज आएगा, उससे पहले भी आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, देखिए क्यों, तो क्यों के लिए वाई। तो वाई डज सी, वाई डज सी। उसके बाद नॉट लगाना है, क्योंकि आपको मैंने बताया होगा कि ये जब यहाँ आ जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या बचेगा, सिर्फ नॉट बचेगा। तो वाई डज सी नॉट गो टू होम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, गो टू होम। जैसे मैंने बताया था, जाना के लिए गो टू यूज करते हैं और घर के लिए होम आ गया, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो वाई डज सी नॉट गो टू होम, वह घर क्यों नहीं जाती है। तो उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें जरूर बताएं, हम आपकी जल्द से जल्द मदद करेंगे।